विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे बल और गति के नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को कहते हैं। तो इसका उत्तर होने वाला है दूरी। इसका उत्तर हो गया दूरी। इस श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूरी किस प्रकार की राशि है या दूरी किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो दूरी अदिश एवं सदैव धनात्मक होती है। तो आंसर ए होने वाला है। प्रश्न नंबर 3 है, जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के कौन से नियम से आता है। तो जड़त्व का नियम न्यूटन की प्रथम नियम से आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो वो हो जाएगा कुल दूरी, दूरी, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें होता है सिर्फ परिणाम, सिर्फ दिशा, परिणाम एवं दिशा दोनों। तो विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। तो करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्थापन का मान हो सकता है ऋणात्मक, बी ऑप्शन धनात्मक, सी ऑप्शन शून्य, डी ऑप्शन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी। तो डी ऑप्शन सही होने वाला है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7वां, कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं। देखो, इकाई समय में तय की गई दूरी, दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय को हम कहते हैं चाल। तो ऑप्शन बी सही हो जाने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, चाल का एसआई मात्रक। देखो, अभी हमने देखा था उपरोक्त क्वेश्चन में चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो वो ऑप्शन है डी, मीटर प्रति सेकंड चाल का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है। देखो, निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे हम विस्थापन कहते हैं, और इकाई समय तय करती है तो विस्थापन बटा समय को हम वेग कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, और हम ये भी जान गए हैं कि जो विस्थापन है वो धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो आंसर सी सही होने वाला है, वेग। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन। तो स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन की गति के नियम अपनी कौन सी पुस्तक में एवं कब प्रतिपादित किए। न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नहीं, प्रिंसिया 1678 में नहीं, बायोग्राफिक 1687 में नहीं, प्रिंसिया 1687। तो प्रिंसिया 1687 न्यूटन ने गति के नियम अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक में रखी। तो प्रिंसिया, और सन आ जाएगा 1687। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 12, न्यूटन के गति के कुल कितने नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 2, 3, 4, 1 तो 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम में है। बल की परिभाषा
न्यूटन के प्रथम नियम में है। तो आंसर सी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है, तो वो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण पर। तो जड़त्व सदैव वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16, वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह कहलाता है। देखो, वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहने का प्रयास करती है, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करती है। और इस नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बल का सूत्र क्या है? बल होता है F बराबर ma, तो A बराबर F अपॉन m, A बराबर F अपॉन m। तो आंसर A सही हो जाने वाला होगा। F बराबर ma, तो A बराबर F अपॉन m। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? आंसर ए है गैलीलियो, आंसर बी है न्यूटन, आंसर सी है एवोगाड्रो, आंसर डी है कोपरनिकस। तो इसका सही आंसर होने वाला है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोई वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उसका संवेग अधिक होगा, जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, उपयुक्त तीनों। तो सही आंसर कोई वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उसका संवेग भी अधिक होगा, जड़त्व भी अधिक होगा, द्रव्यमान भी अधिक होगा, उपयुक्त तीनों आंसर सही हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कील ठोकते समय हथौड़े में होता है विराम जड़त्व, गति जड़त्व और उपयुक्त दोनों। देखो, जड़त्व दो प्रकार होता है, विरामावस्था का जड़त्व और गति का जड़त्व। यहाँ कील ठोक रहे हैं तो हम गति कर रहे हैं, तो गति का जड़त्व इसका सही आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। बल का SI एम CGS मात्रक क्रमशः है न्यूटन एम अर्ग। बिल्कुल गलत है। न्यूटन तो बल का है, परंतु अर्ग CGS में बल का नहीं होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, तो ये तो ठीक है। और डाइन, ये भी ठीक है, डाइन CGS में बल का मात्रक है। केजी मीटर प्रति सेकंड को हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन एम डाइन, तो ये भी ठीक है। तो बी और सी आंसर दोनों करेक्ट हो जाने वाले हैं। न्यूटन SI में बल का मात्रक है और डाइन CGS में बल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो आंसर सी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कोई भी वस्तु जब स्थिर अवस्था में हो तो उस पर कौन सा घर्षण बल लगता है? स्थिर अवस्था में है, स्थैतिक घर्षण बल लगता है। स्थैतिक घर्षण बल, आंसर डी सही होने वाला है। बल का मान हमें किस न्यूटन के नियम से प्राप्त होता है? बल की परिभाषा प्रथम नियम से दी जाती है, बल का मान द्वितीय नियम से दिया जाता है। तो आंसर बी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, बल की प्रकृति का पता हमें किस नियम से चलता है? अभी मैंने बताया, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से दी जाती है, बल का मान न्यूटन के द्वितीय नियम से दिया जाता है, और बल की प्रकृति न्यूटन के तृतीय नियम से दी जाती है। तो आंसर सही होने वाला है सी, तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का सूत्र एवं मात्रक क्रमशः है। संवेग का सूत्र P बराबर mv और मात्रक m का द्रव्यमान और वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो kg मीटर प्रति सेकंड यानी किग्रा मीटर प्रति सेकंड पहला आंसर ही सही होने वाला है। यही सूत्र और मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गति
बढ़ने पर घर्षण के मान में क्या परिवर्तन होगा? गति बढ़ेगी तो घर्षण का मान भी बढ़ेगा और गति घटेगी तो घर्षण का मान भी घटेगा। तो आंसर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है सबसे अधिक, सबसे कम, कोई निश्चित नहीं, ये सभी। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है सबसे अधिक, तो आंसर ए सही हो जाने वाला है। क्रीम निकालने की मशीन, वॉशिंग मशीन किस बल पर कार्य करती हैं? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्रीम निकालने की मशीन और वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती हैं, तो आंसर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहला आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ये कांस्टेंट के मान है, आप इन्हें याद कर लीजिए, ये फिक्स्ड वैल्यूज है। तो आंसर सी सही होने वाला है। संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? हम जानते हैं संवेग P बराबर mv। अब v को संवेग बटा v लिया है तो क्या बच गया m, तो किसके बराबर की? द्रव्यमान। द्रव्यमान में कौन सा ऑप्शन में? बी में, तो बी आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31, जड़त्व का गुण किन वस्तुओं में पाया जाता है? जो भारी हो, जो हल्की हो, जो गतिशील ना हो, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है, तो आंसर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बल का SI मात्रक न्यूटन है और CGS मात्रक डाइन है। करेक्ट है। बल एक सदिश राशि है, ये भी करेक्ट है। गति के द्वितीय नियम में बल की परिभाषा अभी पढ़ा है कि गति के प्रथम नियम में बल की परिभाषा है, तो आंसर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसका संवेग होगा। संवेग P बराबर mv, वेग आधा हो जाएगा तो mv बटा 2, तो संवेग कितना हो जाएगा? आधा। तो आंसर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 36, द्रव्यमान एवं भार में मुख्यतः अंतर होता है घर्षण का, जड़त्व का, गुरुत्वीय नियतांक का, गुरुत्वीय त्वरण का। तो द्रव्यमान और भार में केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण का अंतर होता है। आंसर डी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु का वेग दुगना होने पर गति होगी। तो यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है। किसी वस्तु का वेग दुगना होने पर गतिज ऊर्जा होगी या किया गया कार्य होगा, तो वो होता है K बराबर बटा 2 mv स्क्वायर। वी को दुगना कर देंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो गति कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। देखो ये आंसर थोड़ा ये रहेगा इसका, बी वाला 4 गुना, और यहाँ गतिज ऊर्जा हो जाएगी गति की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं 31, गति के कुल कितने समीकरण हैं? अब इससे पहले क्वेश्चन आया था कि गति के कुल कितने नियम है, तो वहां भी 3 थे, और गति के कुल कितने समीकरण है? यहाँ भी 3 ही है। न्यूटन के 3 नियम है और 3 ही समीकरण है, तो आंसर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? v बराबर u प्लस AT, तो आंसर ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो आंसर डी सही होने वाला है। गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? 2as होता है, इसलिए गलत है पहला। 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर बी सही होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 41 प्रश्नों की श्रृंखला में ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया है जो बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इन्हें एक बार देख लेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में आपका बल और गति से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद साथियों।